ओके, सो ऑल द वे, अगर मैं यहाँ पर आज की बात करूँ तो हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं कीपा। मुझे अब आप लोगों ने चैट बॉक्स में प्लीज साथ साथ बताते रहना है कि भाई समझ आ गया, नहीं समझ आया। मैं बार बार उस चीज को जस्टिफाई तो करूँ ना। क्यों हो गया? थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट मेरे साथ एज इट इज अटैच रहे। मैंने बोला, इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, अगर हमें यूएसए में काम करना है तो इधर हमें डॉट कॉम चूज करना होगा, और अगर हमें यूके में रिसर्च करनी तो आप यहाँ पर डॉट को डॉट यूके सर्च कर लें। ठीक है, मीन्स कि आप सिस्टम को बता रहे हैं कि मुझे कौन सी मार्केट के लिए ओवरऑल प्रोसीजर करना है। कि वंस मैंने यहाँ पर मार्केट प्लेस चूज किया, उसके बाद मैंने बोला अपने डायरेक्टली ये डेटा, दिस वन डेटा पे क्लिक करना है। डेटा के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे आ जाना है। ठीक हो गया जी, ये दो चीजें हमें अपने पास एज इट इज नोटिस में लेकर आनी है। सो वेयर हैज गॉन। ओके, मैं एक सेकंड इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज नजर तो आ सके कि आपने डेटा से ये डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। देखिए यार, सिस्टम है ना, उस एक सॉफ्टवेयर है, उसे आपने चंद फिल्टर्स अप्लाई करने हैं और अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंगली चीजें वो डन हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मैं यहाँ पर जो डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर की बात कर रहा हूँ और समझ लें कि मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ना कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ तक लॉग इन करने के बाद मार्केट प्लेस के ऊपर मैंने बात की है। अब मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर की बात की। यहां तक आप लोगों को अगर मेरी बात समझ आ गई, मुझे यस और नो में बता दें। जब आप लोगों ने, ठीक हो गया, अब हम लोगों ने करना ये है, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया, एक डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। देखो यार, अगर आपने कोई चीज मार्केट से परचेज करनी है, आप मुझे या मैं आपको बोलता हूँ, मैं उसकी प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि उसका कलर ऐसा होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। इसी तरह से हम प्रोडक्ट के भी ओवरऑल फीचर्स को मेंशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करें जिनकी सेल अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला फिल्टर हम लोगों ने चूज किया कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी BSR 1 से लेकर 50,000 की रेंज में, लाखों में भी होती है, हम नहीं उसमें जा रहे। हमने ये बोला कि 50,000 की रेंज में जो प्रोडक्ट्स आती हैं मैं वो शो करवाऊं। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स मींस ओवरऑल के ऑर्डर प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये बाय बॉक्स मींस कि ऑर्डर प्राइस, कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस कम से कम $10 से लेकर सपोज मैं $60 तक कर लेता हूँ। इसमें तो कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं कि ऐसी प्रोडक्ट्स आप मुझे शो करवाओ जो amazon के ऊपर $10 से लेकर $60 की रेंज में सेल हो रही हो। उनका मैक्सिमम BSR 50,000 तक होना चाहिए। और ये जो दो हमने फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, उन प्रोडक्ट्स में amazon भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि amazon होगा तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। फिर हमने ये बोला कि अच्छा यार, हम भी तो FBA है ना, हमारी तरह के और भी FBA सेलर्स होंगे। आप ये फिल्टर ना भी अप्लाई करें ना तो इसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। बाय बॉक्स प्राइस जब 10 to 60 रखी है तो वही मैंने यहाँ पर न्यू थर्ड पार्टी FBA में भी चूज कर ली। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मैंने 4 फिल्टर्स अप्लाई किए, इसमें कोई मुश्किल कोई परेशानी है तो बताएं, कोई ऐसी बात। अच्छा, दिल से बताना है, सीरियसली मैं अप्रिशिएट करूंगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी मैं उसको बार बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेशन वाइंड अप होने के बाद आप लोगों को परेशानी फेस ना करनी पड़े, आराम से आप अपनी इफ्तार में बिजी हो जाए, राइट? यहाँ तक क्लियर हो गया? BSR मींस बेस्ट सेलर रैंक।
ये सेल्स रैंक या बेस्ट सेल्स रैंक इससे आप बोल सकते हैं। सेल्स रैंक क्या चीज होती है कि प्रोडक्ट की सेल के अकॉर्डिंगली amazon हर प्रोडक्ट को एक नंबर असाइन कर रहा होता है। अगर ये नंबर लाखों में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की सेल इतनी अच्छी नहीं है। और अगर प्रोडक्ट का ये बीएसआर कम से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये ओवरऑल अच्छी सेल हो रही है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब बीएसआर वाली बात भी समझ आ गई आप लोगों को। जैसे हम ग्रेडिंग करते होते हैं ना, प्रोडक्ट्स की भी ग्रेडिंग है। अगर ये नंबर ज्यादा होता जाएगा, समझ जाएंगे प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं है। और हम लोगों ने, हमें क्या इस चीज से कंसर्न है? हम तो ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं जो ज्यादा अच्छी सेल हो रही हो, हमें कोई महीनों महीनों उसके ऊपर वेट ना करना पड़ता हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस मैवेश? आपको बीएसआर की बात समझ आ गई? मिस मैविश, असल में मेंबर्स कम है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ साथ ही कम्युनिकेशन इन प्रोग्रेस रहे, हर एक को पूछ के। वो तो मैंने बता दिया है कि एवरेज बीएसआर ओवरऑल 50,000, इससे अबव नहीं जाना चाहिए। इससे बिलो है यूएसए की मार्केट में तो ओवरऑल वंडर। यूएसए में 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए, इससे बिलो है तो ओवरऑल वंडर। मेरा ख्याल है कि आप इस वाली चीज, अच्छी बात है आप पूछें, मैं साथ साथ जस्टिफाई करूं। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पेज पे। देखिए यार, इतने फिल्टर से हमें क्या जरूरत है? अब मुझे एक बात बताएं, दुनिया में तो अनलिमिटेड चीजें, हम हर एक चीज को तो सेल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अभी हमारा इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का पहला दिन है, मैंने इससे पहले बताया था रिकमेंडेड कैटेगरीज में से, अब मैं टाइप नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सी कैटेगरीज को आप सेल करना चाहते हैं। ये डिसाइड किया कि भाई हम तो ऑल रूट कैटेगरीज को सेल करने जा रहे हैं, ऑल रूट कैटेगरीज को हम सेल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोटिव हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, सेम वे के अकॉर्डिंगली क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वन कौन सा है? ग्रोसरी एंड गोरमे फूड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं कि आगे जाके हम कैटेगोरिकली डेटा फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए मैंने कहा कि हम सारी कैटेगरीज वो फाइंड आउट करना चाहते हैं जो हमारे इन प्रीवियस फिल्टर्स को फुलफिल कर रही हैं। जो फिल्टर्स हमने ये अप्लाई किए हैं, इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हमें सारी कैटेगरीज में से शो करवाओ। कल की डिस्कशन में हम इसे नैरो डाउन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वंस ये सीन डन हुआ यहाँ, अच्छा अब इसमें भी कोई बॉदरिंग सिचुएशन है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आई हो, कोई भी ऐसी बात जो भाइयों एंड बहनों आप लोगों को बॉदर कर रही हो। एवरीवन, ये सेकंड वाले फिल्टर में से भी अरीज, इसी तरह से बाकी हमारे मेंबर्स, हलीमा, और कौन से मेंबर्स हैं, ए टू जी जितने मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, नैना डार, प्लीज मुझे एक दफा एवरीवन ओके? कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं आगे। थैंक यू। थर्ड थर्ड हमारे पास है कि हम लोगों ने होलसेल करना। हम चाहते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें कम से कम 3 सेलर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, वो 30 हो जाए, वो 40 हो जाए, लेकिन मैं अभी के लिए 40 चूज कर लेता
चले 40 ज्यादा आप फील करते हैं कि यार कंपटीशन ज्यादा होगा, मैं 30 कर लेता। सो अल्टीमेटली ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें कम से कम 3 सेलर्स हों और मैक्सिमम 30 तक हो, आप हमें वो वाली प्रोडक्ट शो करो। अब एक बात समझिए कि कम से कम की तो समझ आती है कि ये होलसेल के लिए। अब ऐसी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को नजर आएंगी जिनमें हम मोर देन 100 सेलर्स होंगे। अगर सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है यार सेल तो इसकी अच्छी है, तो इसलिए लोग आ रहे हैं ना। ऐसे तो कोई भी नहीं उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहा। सेम वे के अकॉर्डिंगली जितने हम ये स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाएंगे, मीन्स के मैं अब इसे कर देता हूँ 20, आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करना है, ये देखिएगा इधर ये आ रहा है ना 113,303, कितनी प्रोडक्ट्स होगी। जितना ये सेकंड वाला नंबर स्ट्रिक्ट आप अप्लाई करेंगे, उतने रिजल्ट्स हमारे पास कम होते जाएंगे। अब आप लोगों ने पता है क्या करना है, जब कीपा के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम सारे लोगों ने ये एग्जैक्टली यही वाले फिल्टर्स नहीं अप्लाई करने। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स तो है नहीं कि जिन्हें हम मॉडिफाई ना कर सकते। अगर मैं नंबर ये कम कर रहा हूँ तो हमें फायदा है, सेल इसकी और अच्छी हो रही। तो आप देखिए मैंने सेल्स रैंक को कम किया है और इधर से रिजल्ट्स हमारे पास 101 पे आ गए। अब सारे लोग अगर एक ही फिल्टर लगा देंगे, 1 से लेकर 50,000, बाय बॉक्स 10 से लेकर हमें 60 बोला गया था, भाई कोई 45 तक भी कर सकते हैं, कोई 40 तक कर सकते हैं कि यार मैं तो 40 से अबव 10 से लेकर 40 की रेंज में जो प्रोडक्ट्स हैं आप हमें वो वाली शो करवाओ। आपकी चॉइस है कि यार मैं 10 से लेकर 50, इससे अबव नहीं जाने वाला है, इस रेंज में शो करवाओ। कोई है वो इसमें से 45 अप्लाई कर ले। अब ये पहले वाला भी कोई फिक्स्ड में तो नहीं है कि यार मैं इसको 10 ही रहने दूंगा, मैं 15 कर लेता हूँ, इससे मैं 50 कर लेता हूँ, या मैं इसे 20 कर लूंगा। तो ये चीजें हमें फ्लक्चुएशन में लेकर आनी है। जैसे यहाँ पर भी 10 to 60 है, बाकी चीजें भी, ताकि हमारे रिजल्ट्स एक जैसे ना हो, हम आपस में ही कंपटीशनल स्टफ में ना रहे। तो हर एक बंदा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन देखें। ये न्यू ऑफर काउंट अब 3 से लेकर 20 है ना, कोई 25 कर लें, कोई 30 कर लें, कुछ और इस पर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मूव कर लें। सो होपफुली ये वाला सीन हमारे पास डन। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बाय बॉक्स सेलर्स। मैंने बोला अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन है तो हम उस 100% अमेजोन आ रहा है तो हम काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट चूज करने जा रहे हैं ना, अमेजोन के अलावा किसी को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो चलेगा, अमेजोन नहीं चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी चूज कर लिया। थर्ड पार्टी से मुराद आप, मैं और हमारी तरह के बाकी सेलर्स। इसके अलावा गाइस, ये कुछ देख रहे हैं ना, इसमें बहुत से फिल्टर्स आ गए हुए हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं करते। मींस कि अब ये देखिए ना, एडिशनल स्विचेस, बाय बॉक्स, हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ फिल्टर्स को प्लस माइनस करूंगा ये सारे रिजल्ट्स फिनिश हो जाएंगे। रिफाइन योर इवन मोर दिस वन, ये लास्ट वाला। हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते, हम ई बुक्स को सेल नहीं करते। वेरिएशंस अभी देखे ना यार, 76,000 प्रोडक्ट्स है, कौन चेक करे। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कोई वेरिएशन है, वो एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है ना, वो शो करो। देखो 60,000 से 21,000 पे आ गए। इतने फिल्टर्स, एक फिल्टर का इतना बड़ा रोल। इसी तरह से गाइस, हम चाहते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को सेल करना है उनकी रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, कम से कम 3.7, मैक्सिमम तो 5 होती है। हम चाहते हैं रिव्यू काउंट्स कम से कम, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके रिव्यूज 20 नहीं, हम कह देते हैं 30, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कम से कम 30 रिव्यूज हैं हमें वो शो करवाओ। मैक्सिमम 1500 तक, इससे ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए। ये रिव्यूज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जितने ज्यादा रिव्यूज होते जाएंगे वो बड़े ब्रांड्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी स्वीट स्पॉट ये है कि हम 1000 तक की रहें, ये वाला जो है ना, हम इसको 1000 तक लेकर जाएं क्योंकि इससे अबव जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास
रिजल्ट्स इफेक्टिव नहीं मिलेंगे। हम रीच आउट करेंगे कोई बॉदरिंग्स आगे से उनका रिस्पॉन्स ही नहीं। नेक्स्ट वन इसमें जो फिल्टर अप्लाई करना है वो है आइटम वेट। हम मैक्सिमम ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं जिनका वेट मैक्सिमम 2000 ग्राम तक हो, मीन्स 5000 5 पाउंड तक हो या 2000 ग्राम्स तक हो। हम लोग अडल्ट प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते। मन से आपने फिल्टर्स अप्लाई की। अब मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो लास्ट वाला फिल्टर था, रिफाइन योर रिसर्च इवन मोर, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। वेरिएशन क्या होती है एक प्रोडक्ट के, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल साइजेस, जितनी ज्यादा वो चीजें होती जाएंगी अल्टीमेटली वो एक बॉदरिंग सिचुएशन बनती जाएगी। हम चाहते हैं कि सिंपल वे के साथ प्रोसीड करें। क्लियर होगी ये वाली बात? अब कोई मसला परेशानी है तो बताएं। ओवरऑल डन कर लेंगे। लें जी गाइस, इतना सा काम किया, फाइंड प्रोडक्ट। ओके, अब आप ये देखें, क्योंकि यार आप लोगों ने ज्यादा फिर ऐसे परेशानी वाली बात ना हो। एक ही चीज और बताऊं, सपोज आप भूल गए कोई फिल्टर अप्लाई करना, अब दोबारा से फिर डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे नहीं। आपने सिंपली ये एडवांस फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने फुली वही वाला डैशबोर्ड नजर आना शुरू हो जाए। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, जिस चीज को आप करना चाहते हैं एज इट इज डन, मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, परफेक्ट। अब हम करेंगे क्या, इतनी मेहनत की है, ये बाकी जो चीजें आ रही ना उन पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, फिर उस पे हम बात कर लेंगे, रोज क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी। तो अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि जितना इजीली आप डाइजेस्ट कर लें, एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमारे 2 सेशंस तो एटलीस्ट और होंगे, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकें। अब कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना, अगर होगी भी तो फिर हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ले गाइस, वंस ये सीन डन हुआ, इधर साथ ही एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं करूंगा ऑल एक्टिव कॉलम्स और सीएस। एक्सपोर्ट करते हुए मुझे सारे कॉलम चाहिए और सीएसवी में ये फॉर्मेट चाहिए। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, एज इट इज डन। अब आप ये देखिएगा, कीप एक्सपोर्ट, ये देख, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने करना क्या है, इसकी हम बनाएंगे एक अपने पास हंटिंग शीट। मैंने कंट्रोल सी किया, एज इट इज डन। हंटिंग शीट बनाने के बाद जो आप लोग रिसर्च किया करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या मैं किया करूंगा आप लोगों के साथ, वो हम इसी पे अपलोड करते रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल, जो आज का डेटाबेस हमने फाइंड आउट किया है मैं उसको इधर अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आए, हम लोगों ने बना लिया B25 हंटिंग शीट। जितना भी डेटा था ना मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर मैंने शीट में नाम मेंशन कर दिया है कि ये किस बंदे ने काम किया है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा मोर देन नॉर्मल टाइम ले रहा है। इस शीट का आप लोगों ने भी इसी शीट के ऊपर ही करना है। इस शीट का लिंक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ना, ताकि आप लोग इजी वे के अकॉर्डिंगली फिर इस पे काम कर सकें। क्लियर हो गया? और प्रीवियस बैच के जो मेंबर्स हैं मैं उनका भी डेटा आप लोगों को शो करवाऊंगा कि वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली करते रहे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके हो गया गाइस?
और कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो पूछ लें। अच्छा, एक चीज और जो आप लोगों ने करनी है, देखें अब ये कीपा शेयर्ड बेसिस पे तो मिलता नहीं, मिल भी जाए तो ये बहुत तंग करता है। जरूरी नहीं है, इम्पोज नहीं है कि आप अभी से कीपा को परचेज करने की साइट पर जाएं। देखते जाएं, सुनते जाएं कि इसमें क्या सिचुएशन चल रही है। जब आप दोनों तीनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में गेस कर लें, आइडिया हो जाए ना, फिर आप लोगों की चॉइस है, जो अच्छा लगे आप उसके थ्रू काम करें। ऐसे हमें पैसे जो है ना वो अमाउंट वेस्ट करने वाला सीन नहीं करना। अगर आप स्मार्ट स्काउट से कर रहे हैं, उसको भी आप अपनी हंटिंग शीट में अपलोड करें। और अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर करें। क्लियर हो गया? मेरी आवाज, मैं आप लोगों की बस अभी देख रहा हूँ कि मुझे कोई पता चले, कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसे रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक है। और आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला है कि कीपा में बहुत सी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ होगी। और वो प्रॉब्लम्स जो कि हमें बहुत अच्छे से या एक सीरियस पैटर्न के अकॉर्डिंगली नोटिस करने चाहिए, उन पे हमारी कम्युनिकेशन होगी इंशाल्लाह ताला। और क्या बोलते हैं इसमें, अगर कोई बात समझ ना आए उसको आप मेंशन कर दिया करें। कौन सा हम इस वाले ओवरऑल सेशन में ज्यादा है, मैं एक एक इंडिविजुअल को भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये वाला सीन चल रहा है। क्लियर हो गया? दुआओं में याद रखें। और फिर इंशाल्लाह कल के सेशन में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी।